हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। पिछली वीडियो में मैंने सारा बेसिक कंसेप्ट बताया था, जिसके अंदर डोमेन और रेंज की डिटेल में मैंने बात की थी, ग्राफ को भी समझाया था। ठीक है, आज उन ग्राफ का यूज़ करना सीखेंगे और डोमेन और रेंज का यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, जो भी हम क्वेश्चन लेकर चलेंगे। अब स्टार्टिंग में मैं कुछ एक बेसिक क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि 2.1 एक्सरसाइज जो है वो बेसिक एक्सरसाइज पे ही डिपेंडेंट है, मतलब बेसिक एक्सरसाइज ही है। उसमें मिलने वाली जो वैल्यूज़ होंगी वो एक रेंज के इंटरवल में लाई करेंगे और उन्हीं वैल्यू को हम प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन 2.1 में दिए गए हैं उसके अंदर यही पूछा गया है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, उनकी सभी की हमें प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट है साइन इनवर्स -1/2 का। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसके लिए तुम सभी ने स्टार्टिंग कैसे करनी है, इसको y के इक्वल लेट करना है सबसे पहले तो। ठीक है, y के इक्वल लेट करने के बाद क्या वैल्यू बनेगी, साइन y किसके इक्वल हो जाएगा, -1/2 के, और साइन y किसके इक्वल हो जाएगा। अब एक बात सिंपल सी है, जो 1/2 है, 1/2 साइन की कौन सी वैल्यू पे होगा, ये हमें चेक करना है। किस पे होता है, π/6 पे। ठीक है, तो या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि साइन y किसके इक्वल हो जाएगा, साइन ऑफ -π/6 के। देखो, हमें y की वैल्यू कौन सी मिलेगी, वो साइन की रेंज पे डिपेंड करता है। साइन की रेंज ध्यान होगा, मैंने पिछले टॉपिक में मैंने बताया था, पिछली वीडियो के अंदर ये ग्राफ मैंने बताए थे, आपको ध्यान होगा। और रेंज मैंने साइन इनवर्स की क्या बताई थी, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल के अंदर। ठीक है, इसका मतलब जो भी हमें एंगल की वैल्यू मिलेगी, क्या वो लिखी मैंने, द रेंज ऑफ साइन इनवर्स x इज -π/2 टू π/2। ठीक है, इसका मतलब जो भी वैल्यू मिलेगी हमें इस इंटरवल के बीच में होगी, इसे ही हम प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, उस एंगल को फाइंड करना। इसका मतलब जो वैल्यू होगी वो -π/6 होगी। देखो, आपने +1 में कंसेप्ट पढ़े हैं कि -1/2 साइन नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, एक तो होता है थर्ड में और एक होता है फोर्थ में। ठीक है, इसकी वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में भी आ सकती थी, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी। ठीक है, इसी तरीके से आगे रोटेशन में चलता जाए। ठीक है, लेकिन हमें इस रेंज को ध्यान में रखते हुए एंगल को फाइंड करना है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन वो रेंज में नहीं आता। रेंज में क्या है, -π/2 से +π/2। देखो, कुछ ऐसा मैं आपको क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। ये आप 0 लिखते थे, इसे π/2, ये होता था पाई, ये 3π/2, और फिर ये आ जाता था 2π। ठीक है, π/2, 0 से π/2 अगर पोर्शन ये वाला है, ठीक है, तो -π/2, इसका मतलब हम नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तो -π/2 वाला पोर्शन ये है, इसको क्या कहेंगे हम, क्लॉकवाइज में ये नेगेटिव हो जाएगा इधर की साइड। तो 0 से -π/2 ये है, और 0 से π/2 ये है। इसका मतलब जो साइन की रेंज है वो ये है, पूरी कौन सी, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका मतलब जो भी साइन की वैल्यू हमें निकालनी होगी, किस में निकालनी होगी, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें निकालनी होगी। पॉजिटिव होगी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू आ जाएगी, नेगेटिव होगी तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग नेगेटिव साइड में लिखा जाएगा, और इस इंटरवल को ध्यान में रखते हुए लिखा जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड होगी y की वैल्यू, विच इज़
माइनस π/6। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करवाता हूँ, आपके माइंड में अच्छे से बात सेट होनी चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन जैसे मैं इसका सेकंड क्वेश्चन ही करवाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन ये है, हमेशा है ना y के इक्वल लेट कर लेना। ठीक है, ताकि क्वेश्चन ईजिली सोल्व हो जाए। √3/2 इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो cos y किसके इक्वल आ गया, √3/2 के। √3/2 क्या होता है, कौन से एंगल पे होते हैं, π/6 पे, जिसे 30 डिग्री कहते हो। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, π/6। वैल्यू पॉजिटिव थी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से उठा लिया। लेकिन अगर रेंज की बात करते तो रेंज ऑफ cos इनवर्स x क्या होती है, 0 से π। 0 से π कौन सी होगी, 0 से π रहेगी एक तो ये क्वाड्रेंट और एक ये क्वाड्रेंट। ठीक है, इसका मतलब पहले दो क्वाड्रेंट की बात करें तो पहले दो क्वाड्रेंट में कोस की रेंज लाई करेंगे, कोस इनवर्स की। ठीक है, तो एंगल उसी अकॉर्डिंग हमें मिल जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई, π/6। अब एक बात और भी ध्यान रखो, ये वैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में भी वैल्यू पॉजिटिव होती कोस की, लेकिन जो रेंज का इंटरवल है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है, ध्यान रहेगी ये बात। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है, फोर्थ है, इस तरीके से कर सकते हो। मैं जैसे फोर्थ पार्ट करवाता हूँ, नेगेटिव वाला पार्ट है, थोड़ा सा इसको भी देखते हैं। tan इनवर्स माइनस √3, जो पार्ट छोड़ता जा रहा हूँ खुद ट्राई करने की कोशिश करें। ठीक है, y की इक्वल लेट की है तो टेंजेंट y किसके इक्वल हो गया, -√3 को। ठीक है, तो √3 किसके इक्वल होता है, कौन से एंगल पे होता है, π/3 पे, लेकिन वैल्यू क्या है, नेगेटिव। सबसे पहले हम रेंज चेक करते हैं इसकी क्या होती है। रेंज मैंने टेंजेंट की बताई थी, देखो मैंने टेंजेंट की रेंज क्या बताई थी, -π/2 से +π/2। ठीक है, ओपन इंटरवल है साथ में। ठीक है, tan इनवर्स की, तो इसको ध्यान में रखते हुए बात करेंगे, एंगल को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, क्या वैल्यू आई, tan y किसके इक्वल हो गया, tan ऑफ -π/3। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -π/3। मैं यहाँ इन्वर्स की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये इन्वर्स की ही हमें रेंज फाइंड करनी है, यहाँ चाहे ना हो, यहाँ इन्वर्स है ना, इसके हिसाब से मैं बात करता होता हूँ रेंज की, कि tan इन्वर्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कंफ्यूज ना होना कि यहाँ पे तो टेंजेंट की बात चल रही है, तो टेंजेंट की डोमेन देखो, tan इनवर्स की डोमेन क्यों देख रहे हो, रेंज क्यों देख रहे हो, tan की रेंज देखो ना। तो क्वेश्चन इसका अकॉर्डिंग चलेगा, इस अकॉर्डिंग नहीं, हमें रेंज इसकी फाइंड करनी है। ठीक है, तो रेंज इसके अकॉर्डिंग, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग हमें रेंज का इंटरवल चेक करना है। ठीक है, तो वो क्या था, -π/2 से +π/2 का ओपन इंटरवल था, तो y उसी के बीच में हमें मिल गया। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, नेगेटिव वाला क्वेश्चन उठाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन मैं लेकर चलता हूँ, कोस का। y इज इक्वल टू कोस इनवर्स -1/2। ठीक है, तो कोस y किसके इक्वल हो जाएगा, -1/2 के। तो कोस y की वैल्यू क्या होगी, पहले तो ये चेक करो 1/2 किस पे होता है, फिर नेगेटिव को उसकी रेंज के अकॉर्डिंग हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो 1/2 हम लिखते हैं π/3 पे, π/3 60 डिग्री हो गया। ठीक है, उस पर वैल्यू 1/2 होती है। और ये बात जानते हो, जो रेंज है
कोस इनवर्स एक्स की वो होती है 0 से पाई। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, ठीक है। तो 0 से पाई में 0 से पाई/2 वो तो रहेगा पॉजिटिव, ये तो है पॉजिटिव वैल्यू। और फिर पाई/2 से पाई में वैल्यू क्या है, नेगेटिव। हमें वैल्यू चाहिए नेगेटिव, इसका मतलब पाई/2 से पाई के बीच का हमें एंगल चाहिए, ठीक है। कौन से में चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि कोस पाई माइनस पाई/3 लिख सकते हैं ऐसा। तो y की वैल्यू क्या होगी, पाई माइनस पाई/3। तो y किसके इक्वल आ गया, 2 पाई/3 के, ठीक है। इस तरीके से ये 5th क्वेश्चन होगा। इसी तरीके से आप खुद ट्राई करके देखना 7th क्वेश्चन को भी, ठीक है। 7th 8th 9th ये क्वेश्चन सेम एज इट इज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल एक कोसिकेंट वाला अगर कहो तो वो और करवा देता हूँ मैं। 10th क्वेश्चन है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको सोल्व करके दिखा दूँगा, ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको पहले ये 4-5 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, रेंज आपको पता ही है, तो क्वेश्चन आप सिमिलरली बीच वाले पार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 10th पार्ट ये कोसिकेंट इनवर्स माइनस ऑफ √2। तो कोसिकेंट y किसके इक्वल हो गया, -√2 के, ठीक है। तो कोसिकेंट की वैल्यू चेक कर लेना। कोसिकेंट y किसके इक्वल हो जाएगा, कोसिकेंट पाई/4 के, ठीक है। जो मैंने ग्राफ बताए थे, ग्राफ में आपको मैंने रेंज का रोल भी बताया था, कोसिकेंट का भी बताया था, ठीक है। अब मैं ग्राफ बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ और डोमेन रेंज बार बार इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये पता लगे कि मैंने जो ये बेसिक बताए थे इनका अब आगे आने वाले चैप्टर के एक्सरसाइज के अंदर रोल क्या है, ठीक है। रेंज कोसिकेंट इनवर्स की क्या है, 0 से पाई और पाई/2 को हमने माइनस करना है, ठीक है। तो मेन बात ये 0 से पाई के इंटरवल में वो वैल्यू लाई करनी चाहिए, ठीक है। लो फाइंड कर लेते हैं। 0 से पाई के बीच में वैल्यू लाई करनी चाहिए, तो सोल्व करें वैल्यू। चेक कर लेते हैं एक बार, क्वेश्चन सही किया है ना। क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेक कर रहा हूँ एक बार मैं, 1 मिनट। ये है ना, पिछले पार्ट में कोसिकेंट इनवर्स वाले में गलती रह गई थी। ये पिछली वीडियो में शायद एक गलती हुई है, सॉरी चाहता हूँ मैं आप सभी से कि कोसिकेंट इनवर्स की मैंने जो रेंज है वो शायद गलत लिखी है। कोसिकेंट इनवर्स की रेंज जो होनी थी वो ये थी, ये गलती से लिख दी मैंने। रेंज ये है -पाई/2 से पाई/2 और 0 एक्सक्लूडेड है, ठीक है। ये रेंज होनी थी इसकी। ये मैंने पिछली वीडियो में मैंने ये गलती से लिख दी थी, तो इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना आप। माफ़ी चाहूँगा मैं इसके लिए। और इसको मैं यहाँ पे अब सुधार रहा हूँ, ठीक है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोसिकेंट ऑफ -पाई/4, तो वैल्यू क्या आ गई, -पाई/4। जो रेंज है वो मैंने क्या बोली है, कोसिकेंट इनवर्स की वो ये है -पाई/2 से +पाई/2 -0, ठीक है। ये गलती हुई थी, इसको ठीक कर लेना आप सभी। हाँ जी, नेक्स्ट कुछ 1-2 टिपिकल पार्ट हैं इसके अंदर, वो लेके चल पड़ते हैं। उन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, उनसे थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा बाकी आगे आने वाले क्वेश्चन का, ठीक है। 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में 3 पार्ट इकट्ठे दिए गए हैं। पार्ट ये है tan 1 1
प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की हमें वैल्यू को फाइंड करना है, लेकिन देख पाएंगे इसमें 3 पार्ट है, तो इस तीनों पार्ट को हम एक एक करके सोल्व करेंगे। पहले वाला जो पार्ट है ना tan इनवर्स 1 वाले का, उसको मैं x मान रहा हूँ, इसको y मान लेंगे, इसको z मान लेंगे। ठीक है, तो टेंजेंट x किसके इक्वल आ गया 1 के, तो tan x किसके इक्वल हो गया tan π/4 के, तो x की वैल्यू इसमें क्या आ गई π/4। ठीक है, इसको हम यूज़ कर लेंगे। इसी तरीके से y में लेट कर लेता हूँ किसको, कोस इनवर्स -1/2 को। ठीक है, तो कोस y किसके इक्वल हो गया -1/2 के, इसको आप क्या लिख सकते हैं -π/3। तो y की वैल्यू, कोस y की वैल्यू को रेंज को ध्यान में रखते हुए, रेंज क्या होती थी 0 से पाई, तो 0 से पाई का मतलब मैं सेकंड क्वाड्रेंट में कोस को अगर लेकर जाऊं तो वो ऐसा बनेगा π-π/3। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2π/3। इसी तरीके से जो थर्ड पार्ट है उसमें आप लेट कर लेते हैं उसको z, साइन इनवर्स -1/2, तो साइन z किसके इक्वल हो गया -1/2 के। हाँ जी, तो -1/2 किस पे शो करेगा, साइन π/6 पे। ठीक है, 30 डिग्री। तो रेंज क्या होती थी साइन की -π/2 से +π/2। तो इसी वजह से जो वैल्यू हमारे पास आएगी साइन z किसकी इक्वल हो जाएगा साइन ऑफ -π/6 के, तो z की वैल्यू क्या आ गई -π/6। ठीक है, x y z, x क्या था tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 की वैल्यू आ गई π/4, यहाँ पुट कर देते हैं। इसी तरीके से कोस इनवर्स -1/2 की वैल्यू आ गई 2π/3। ठीक है, सो tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 किसके इक्वल हो गए, इसकी वैल्यू पुट करें π/4 प्लस 2π/3 -π/6। हाँ जी, 12 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 12 एलसीएम आ गया, तो वैल्यू क्या रहेगी 3π प्लस 8π माइनस 2π, तो क्या हो जाएगा 9π/12। ठीक है, वैल्यू क्या आ गई 3π/4। ठीक है, ये आंसर हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो जितने पार्ट होंगे उसी हिसाब से इसको हम लेट कर सकते हैं। अगला जो 12th क्वेश्चन है वो खुद ट्राई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ये है कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो कोस इनवर्स 1/2 को x मान लेना, उससे एंगल निकाल लेना, साइन इनवर्स 1/2 को y मान लेना। ठीक है, x और y की जो वैल्यू आएगी वो क्वेश्चन के अंदर पुट करके ऐड कर देना। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 13 और 14 ऑप्शनल है। 13 में ये पूछा गया कि साइन इनवर्स x इक्वल टू y है, तो y क्या होगा। देखो इसमें रेंज निकालनी है, और साइन इनवर्स x की जो रेंज है वो मैंने बताई थी आपको -π/2 से +π/2 होती है। तो जो इसका ऑप्शन आएगा वो बी आएगा 13th का। ठीक है, तो इस रेंज के अंदर वो वैल्यू लाई करेगी। 14th में tan इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स -√2। देखो दो पार्ट है इसमें, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन करवाया, इसको इसी तरीके से करोगे। tan इनवर्स √3 को x मान लेना और उसमें x की वैल्यू को फाइंड कर लेना। इसी तरीके से सीकेंट इनवर्स -2 को y मान लेना, वैल्यू उसमें एंगल भी फाइंड कर लेना रेंज के अकॉर्डिंग। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ऑप्शन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो आज मैंने एक्सरसाइज 2.1 करवाई है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे बताएं। पिछली वीडियो में एक गलती थी, प्लीज़ वो गलती को सुधारें, मेरी तरफ से वो गलती हुई है। ठीक है, मैंने वहाँ पे गलती से रेंज ऑफ कोस इनवर्स x को
ये लिखना था, गलती से मैंने 0 से पाई वाला इंटरवल लिख दिया था। ठीक है, तो इसको प्लीज़ ठीक कर लेना आप सभी, अगर आपने कॉपी में नोट किया हो तो। ठीक है, तो आप इस एक्सरसाइज 2.1 को अच्छे से करें, अच्छे से समझें, ताकि 2.2 एक्सरसाइज करने में आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 सारी की सारी प्रिंसिपल वैल्यू पे बेस्ड थी। एक जनरल वैल्यू भी आएगी, वो आगे करवाएंगे एक्सरसाइज 2.2 में। ठीक है, इसको ढंग से करें। ठीक है, तब तक के लिए अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।